गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ब्राउनिश लाइवली कॉन्सेप्ट। क्या टॉपिक है? ब्राउनिश लाइवली कॉन्सेप्ट। तो क्या टॉपिक है? तो ब्राउनिश लाइवली कॉन्सेप्ट। ब्राउनिश लाइवली कॉन्सेप्ट क्या होगा? किसी भी जो का हम क्या बताएंगे हमें, तो क्या अकॉर्डिंग टू ब्राउनिश लाइवली कॉन्सेप्ट एसिड इज सब्सटेंस, मतलब ये किसके ऊपर बेस है? एसिड का ही दूसरा टाइप है ये, जो ब्राउनिश लाइवली ने दिया था उसके अनुसार ये क्या कहें, ए सब्सटेंस और मॉलिक्यूल और आयन दैट कैन डोनेट प्रोटॉन, कि कोई भी एक सब्सटेंस जो क्या कहे या मॉलिक्यूल जो है प्रोटॉन को डोनेट करे या फिर हाइड्रोजन आयन को डोनेट करेगा टू सम अदर सब्सटेंस, दूसरे सब्सटेंस को, उसको हम क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे। क्या होगा? एसिड है। तो ए सब्सटेंस तो क्या कह रहे हैं, तो क्या दैट को डोनेट प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन सम अदर जो कम सब्सटेंस, कुछ अदर सब्सटेंस को डोनेट करेगा, उसको हम कहेंगे ब्राउनिश लाइवली कॉन्सेप्ट के नाम से कहते हैं। ठीक है। उसका ए बेस इज सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट ए प्रोटॉन फ्रॉम एसिड। तो एक बेस जो का सब्सटेंस कैन एक्सेप्ट ए प्रोटॉन फ्रॉम एसिड, जो एसिड एक जो क्या करेगा, उसको सब्सटेंस को एक्सेप्ट करेगा, मतलब H+ को एक्सेप्ट करेगा, वो क्या होगा? बेस होगा। तो कहीं नहीं H+ या प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो बेस होगा, जो डोनेट करे वो क्या होगा? हमारा एसिड होगा। ए सब्सटेंस जो का सब्सटेंस कैन एक्सेप्ट ए प्रोटॉन, उसको हम क्या कहें? फ्रॉम एसिड है, इसका बेस है। मोर सिंपली ए एसिड इज ए प्रोटॉन डोनर, तुम्हारा एक एसिड क्या होगा? प्रोटॉन है डोनर होगा, और जो का बेस क्या होगा? इज ए प्रोटॉन एक्सेप्टर। प्रोटॉन क्या होगा? यानी बेस क्या होगा? प्रोटॉन एक्सेप्ट होगा, और एसिड क्या होगा? प्रोटॉन है डोनर होगा। तो इस प्रकार हम बताएंगे कि एसिड क्या होगा? जो का प्रोटॉन डोनर होगा, और जो का बेस क्या प्रोटॉन है एक्सेप्टर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया, तो जो का HCl+ वाटर, तो H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो HCl+ वाटर, H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। HCl कैन एक्ट, मतलब जो का HCl क्या करे, इसको H दे रहा है वाटर, तो इसके कारण जो क्या कहिए क्या HCl से तो क्या कहे Cl नेगेटिव। तो HCl एक्ट एज एसिड, तो एसिड का काम करे बिकॉज इट डोनेट ए प्रोटॉन, वो प्रोटॉन को डोनेट करे टू वाटर मॉलिक्यूल हो ऑन दी अदर एंड्स बिहेव एज ए बेस, तो किसका काम करे? बेस का काम करे, एक्सेप्टिंग ए प्रोटॉन फ्रॉम दी एसिड। तो क्या करे है, जो का यानी जो का ये वाटर को क्या करे? एक प्रोटॉन डोनेट कर दिया है, तो का ऑन दे द बेस बाई, जो का मतलब बे क्या करे, उसको प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे फ्रॉम एसिड, तो का मतलब वाटर क्या करे उसको, तो यानी H+ को गेन किया, तो बेस का काम करे है, और HCl किसका काम करे? एसिड का काम करे। इसका जो सेकंड एक एग्जांपल है डिसोल्यूशन ऑफ अमोनिया, तो का इन जो का डिसोल्यूशन ऑफ क्या कहे इसमें, तो का डिसोल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर में भी रिप्रेजेंट, तो का NH3 जो का वाटर, तो इसमें क्या होगा? NH4 जो का OH नेगेटिव। तो का इन दिस रिएक्शन जो का वाटर एक्ट एज एसिड, तो इसमें क्या का वाटर क्या करे? एसिड का काम करे, क्योंकि वो अमोनिया को H+ दे रहा है, जो का इट डोनेट ए प्रोटॉन और टू NH3, तो मॉलिक्यूल NH3 मॉलिक्यूल बिहेव एज ए बेस है, एज एक्सेप्ट ए प्रोटॉन। तो क्या करे जो, तो क्या एसिड तो क्या प्रोटॉन जो को, यानी जो का वाटर तो एसिड का काम करे, क्योंकि प्रोटॉन को डोनेट करे किसको? अमोनिया को। तो NH3 मॉलिक्यूल बिहेव एज ए बेस, तो NH3 किसका? बेस का काम करे, इट एक्सेप्ट ए प्रोटॉन, वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे। व्हेन एसिड लूज प्रोटॉन, जब कोई एसिड माना जो का प्रोटॉन को लूज करेगा, इट रेजिडुअल पार्ट जो का ऑफ जो का टेंडेंसी टू रिगेन प्रोटॉन, तो वो क्या करे? उसको जो का है, तो का वैन जो का एसिड लॉस है प्रोटॉन, देन रेजिडुअल पार्ट टेंडेंसी टू जो का रिगेन प्रोटॉन, मतलब क्या करेगा कि जो का लॉस प्रोटॉन को वो जो का एक पार्ट, तो जो का रिगेन प्रोटॉन वो दूसरा उससे गेन करेगा। दिस इज बिहेव एज ए बेस, वो किसका काम करेगा? बेस का काम करेगा। अब जो एसिड क्या होगा? H+ देगा, और जो का क्या बनेगा? वो बेस बनेगा। एसिड क्या करे? जैसे मैंने बताया कि जैसे ये था इसमें वाटर ने क्या कर दिया? H को लूज कर दिया, तो क्या OH नेगेटिव बन गया। ये जो का इससे H लेगा, तो ये बेस का काम करेगा, और H दे रहा है, तो एसिड क्या होगा? H+ बेस होगा, और बेस को बताएं तो क्या होगा वो, तो बेस क्या होगा हमारा? तो बेस है वो क्या होगा? तो का जो का एसिड -H+, तो ये बताया जाएगा। बेस क्या होगा? एसिड -H+ होगा, और एसिड क्या होगा? H+ बेस होगा। एसिड एंड बेस विच डिफर बाय प्रोटॉन, उसको हम किसके द्वारा डिफरेंट करेंगे? एक तो क्या होगा इसमें, तो का एसिड एंड बेस विच डिफर बाय प्रोटॉन, और एसिड और बेस किसका? प्रोटॉन के द्वारा डिफर किया जाए, मतलब उसको अलग किया जाएगा।
एसिड में तो क्या होगा, जो जैसे मैंने बोला H प्लस बेस होगा, मतलब वो H प्लस है देगा, बेस के साथ जुड़ेगा वो, और जो बेस क्या होगा H माइनस एसिड होगा, मतलब एसिड में से H निकलेगा। तो का नॉन है जिसको हम क्या कहते हैं कंजुगेट पेयर के नाम से कहते हैं। इसको हम जो का एसिड और बेस का जो का दोनों का पेयर होगा उसको हम कंजुगेट एसिड के नाम से कहें। द फॉलोइंग रिएक्शन आज जो का उसमें रिएक्शन के दो एग्जाम्पल बता रहे क्या है, तो उसमें क्या बताया CH3COOH, CH3COOH प्लस वाटर, तो H3O पॉजिटिव, CH जो का 3CH2COH होगा इसका। अब इसमें क्या हुआ CH3COH, तो H प्लस और जो का जब H निकले तो यानी CH3COH बेस बनेगा, बेस जब H प्लस गेन करे तो एसिड बनेगा। ये तो इसका CH3 का इसके तो जोड़ा बन गया किसका CH3CO नेगेटिव, H निकल कर CH3COOH O नेगेटिव, तो ये बेस होगा और ये एसिड होगा। फिर जो वाटर का लें तो वाटर में क्या H प्लस गेन करके वो क्या होगा बेस है, बेस से एसिड बनेगा, जब H लूज करेगा तो वो क्या हो जाएगा बेस बन जाएगा। तो इस पेयर को हम क्या कहेंगे, ये पेयर और ये, तो ये दोनों कंजुगेट है पेयर कहेंगे, एक एसिड का एक बेस का। एसिड से जो का H प्लस गेन के बेस हो गया, बेस ने H लूज करके क्या हो गया वो एसिड के अंदर जो का उसका होगा इसका। तो सच पेयर ऑफ सब्सटेंस, तो इस प्रकार का जो पेयर होगा तो का पेयर ऑफ सब्सटेंस विच कैन फॉर्म्ड वन अनदर, एक दूसरे के द्वारा बनेगा बाय लूज और गेन ऑफ प्रोटोन, एक जो लूज करेगा एक गेन करेगा, उसके द्वारा जो बनेगा उसको कंजुगेट एसिड बेस का पेयर कहेंगे। तो का सच पेयर ऑफ सब्सटेंस कैन जो का फॉर्म्ड वन अनदर बाय लूज और गेन प्रोटोन इज कॉल्ड कंजुगेट एसिड बेस पेयर, उसको हम कंजुगेट एसिड बेस पेयर के नाम से कहेंगे। ठीक है। तो का ई पैबो रिएक्शन जैसे जो का ऊपर रिएक्शन में पड़ा जो CH3, तो ये किसका काम है एसिड बनने का काम किया है, और इसका कंजुगेट बेस कौन है जो CH3COOH है, तो मतलब एसिड तो कौन होगा इसमें ये, तो का CH3COOH ये तो एसिड वन का काम कर रहा है, उसका कंजुगेट बेस कौन हो गया CH3COO नेगेटिव हो गया, जो का जिसको बेस वन के नाम से कहेंगे हम। वाटर जो का लेवल ऐड जो का बेस 2, वाटर को हमने कहते हैं बेस लेवल को 2 कहेंगे हम, क्योंकि जो बेस का काम कर रहा है वो H गेन करे, तो कंजुगेट एसिड क्या H3O पॉजिटिव जो एसिड 2 का काम करेगा, उसको हम इस प्रकार लिखें एसिड 1 प्लस बेस 2, तो बेस 1 और जो क्या है इसका ये एसिड, तो इस प्रकार ये हमारे क्या होगी रिएक्शन होगी इसमें, इसके द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। एसिड 1 तो क्या क्या है बेस 2, इक्विलिब्रियम जो का बेस 1 और एसिड 2, तो ये उसकी क्या होगी कंजुगेट है एसिड और बेस क्या है, तो उसकी इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगी, तो होगा इसका। तो क्या क्या है इसी प्रकार जो का 10 एनी एसिड रिएक्शन इन्वॉल्व जो का कंजुगेट पे, तो कोई भी जो हमारी रिएक्शन है वो किस में होगी कंजुगेट पेयर में होगी। वैन एसिड जो रिएक्ट ए बेस, जब एसिड बेस का रिएक्शन करेगा तो का अनदर एसिड एंड बेस आपको, मतलब जो एसिड बेस का जो इक्विलिब्रियम स्टेट में होगी वो क्या एक तो एसिड बनाएगा, दूसरा क्या होगा बेस है वो कदर बनाएगा। तो का सम मोर एग्जाम्पल बिलो, कुछ इसके नीचे एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो जैसे क्या वाटर, वाटर का मैंने भी ऊपर बताया था, वाटर प्लस NH3 तो क्या होगा वो NH4OH, तो यानी ये क्या है वाटर तो किसका काम करेगा एसिड का, एसिड से ये बेस का जोड़ा बनेगा एसिड और बेस, और जो दूसरा का NH3 से NH4, तो NH3 से NH4 पॉजिटिव, तो ये बेस से क्या गया एसिड बन गया, तो ये जो का एसिड और बेस का पेयर बन गया, और ये बेस और एसिड का गया। इससे जो सेकंड है HCl जो का वाटर, तो का H3O पॉजिटिव CN, HCl से CN नेगेटिव, तो इसमें क्या H लूज कर दिया तो एसिड से क्या बेस बन गया, और वाटर ने H प्लस गेन करके वो क्या गया H3O पॉजिटिव क्या गया बेस से एसिड 2 बन गया। तो इसी प्रकार ये जो का HF CH3COF है, तो CH3CO जो का H2 पॉजिटिव और F नेगेटिव। अब इसमें HF ने क्या कहते हैं H लूज कर दिया, तो जो इसके कारण जो का ये तो एसिड 1 से बेस 1 बन गया, और जो CH3CO जो का H वो जो का CH3COOH2 पॉजिटिव, तो इससे क्या बन गया वो, तो ये बेस बन गया, बेस से एसिड बन गया। तो इस प्रकार ये एग्जाम्पल बताया गया है। तो इसके बाद जो आगे है तो क्या क्या है एवरी एसिड है जो क्या है इट्स कंजुगेट बेस, कोई भी जो हमारा एसिड है वो क्या कंजुगेट बेस का काम करता है। एवरी बेस हैज ए कंजुगेट एसिड, तो प्रत्येक जो हमारे क्या होगा बेस वो कंजुगेट एसिड का साथ जोड़ा बनाएगा, और जो का एवरी एसिड वो कंजुगेट बेस का जोड़ा बनाएगा। इट फर्दर जो का ऑब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग जो का एसिड, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा है वीक कंजुगेट बेस, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का तो क्या होगा वीक कंजुगेट बेस होगा। उसी प्रकार जो का वीक एसिड है जो का स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, मतलब जो का स्ट्रॉन्ग एसिड का तो वीक कंजुगेट बेस क्या होगा, और वीक एसिड का क्या होगा स्ट्रॉन्ग
जो का कंजुगेट बेस क्या है तो जोड़ा बनेगा। अब जैसे HCl से क्या Cl हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक बेस हो गया ये। इस पर आगे क्या गया, CH3COOH से क्या होगा इसका ये CH3COO नेगेटिव, तो वीक एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस का जोड़ा बनेगा। तो इस प्रकार होगा ये। दिस जो का सर्टेन मोलिक्यूल हैव ड्यूअल करेक्टर ऑफ एसिड एंड बेस, तो इनमें दोनों करेक्टर, एक तो एसिड का भी है और जो का बेस का भी है, उसको हम क्या कहेंगे, हमें एम्फीप्रोटिक के नाम से कह सकते हैं, हम यहाँ पे एम्फोटेरिक के नाम से भी कह सकते हैं। एम्फीप्रोटिक या फिर एम्फोटेरिक के नाम से कहें, जो एसिड और बेस का दोनों का इसके अंदर जोड़ा होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, हमें एसिड बेस के जो का जोड़े उसको क्या कहेंगे, हमें एम्फोटेरिक या फिर एम्फीटेरिक जो का एम्फीप्रोटिक के नाम से कहेंगे हमें। तो ये इसका क्या होगा एग्जाम्पल। तो क्या जो एग्जाम्पल क्या है, NH3 वाटर CH3, इसकी एग्जाम्पल क्या है, तो क्या NH3 जो क्या हो गया, जो का वाटर जो का CH3COOH। अब क्या जैसे वाटर है, वाटर में H+ होकर के तो क्या हो गया बेस हो गई है, तो यानी एसिड बेस का जोड़ा बन गया ये। इससे जो का वाटर में हम H+ लेंगे तो क्या है H3O, तो पहले तो H लूज गया तो बेस एसिड से बेस का काम करेगा, और बेस क्या करे जब HO करेगा तो क्या जाएगा ये एसिड का काम करेगा जब H लेगा ये। तो होगा इसका ये क्या होगा, इसके दोनों पेज हो गए जिसको हम कंजुगेट एसिड और बेस के नाम से कहेंगे। तो जो अमोनिया जो का H लूज करे तो क्या है NH2 बनेगा, यानी अमोनिया का NH3 से जब H लूज करे तो क्या है NH2 नेगेटिव होगा, और जो NH3 जब H+ गेन करे तो NH4 पॉजिटिव है, तो ये बेस से एसिड का हो गया। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिपेंड अपॉन द टेंडेंसी लूज ऑफ इट्स प्रोटॉन एंड जो का स्ट्रेंथ ऑफ बेस डिपेंड अपॉन द टेंडेंसी ऑफ तो का प्रोटॉन। जो इसकी एसिड और जो का बेस की स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, एसिड की स्ट्रेंथ क्या होगी, जो प्रोटॉन लूज करने की टेंडेंसी को क्या होता है उसकी स्ट्रेंथ से बताएंगे, और जो स्ट्रेंथ ऑफ बेस की क्या होगी, जो का डिपेंड अपॉन टेंडेंसी ऑफ गेन ऑफ प्रोटॉन, तो ये प्रोटॉन को गेन करने की टेंडेंसी को बताया जाएगा। मतलब एसिड की तो टेंडेंसी क्या होगी, जो का प्रोटॉन को लूज करने की होगी, उसकी स्ट्रेंथ उसके द्वारा बताई जाएगी, और बेस की जो गेन करने की टेंडेंसी होगी प्रोटॉन को उसके द्वारा बताया जाएगा उसको। तो इस प्रकार इनको दोनों बताएंगे। तो ये होगा इसका नेक्स्ट है इसमें। तो ये जो का इसके बाद जो आगे है तो का इन एसिड जो का बेस तो का स्ट्रेंथ सीरीज ऑल एसिड एबो जो का H3O इन एक्वा सोल्यूशन फॉल टू स्ट्रेंथ ऑफ H3O। जितने हमारी क्या होगी जो का एसिड बेस की स्ट्रेंथ होगी, एसिड बेस की स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी सीरीज में ऑल एसिड एबो H3O एक्वा सोल्यूशन, मतलब वो क्या होगा एक्वा सोल्यूशन में क्या होगा जो एसिड है वो H3O बनाएंगे। तो मैंने बताया था जैसे जो का हमने कहा था इसमें CH3COH वाटर करने करके होगा CH3CO नेगेटिव और H क्या करता है उसको गेन करते तो H3O बना देता। फॉल द स्ट्रेंथ ऑफ जो का है H3O, मतलब जो का है वो एक्वा सोल्यूशन में जितने भी एसिड है उसकी स्ट्रेंथ को क्या कम करेगा, वाटर के द्वारा उसकी स्ट्रेंथ को कम किया जाएगा। सिमिलरली बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ बेस बिलो OH फॉल द स्ट्रेंथ ऑफ जो का OH इन एक्वा सोल्यूशन, मतलब जो उसमें क्या होगा बेस की क्या होगी वो OH जो का नेगेटिव की स्ट्रेंथ को क्या कम करेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो क्या इन दोनों जो एक तो एसिड की स्ट्रेंथ को कम करे और जो का इसकी ओर करे डिक्रीज करे तो उसको हम लेवलिंग इफेक्ट के नाम से कहा जाता है। उसको हम क्या कहते हैं लेवलिंग इफेक्ट के नाम से कहते हैं। तो क्या क्या द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड आल्सो डिपेंड, जिसकी स्ट्रेंथ होगी एसिड की वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, सोलवेंट के ऊपर डिपेंड करेगी, किस प्रकार का सोलवेंट लिया हमने। द एसिड HClO4 H2SO4 HCl HNO3 विच आर नीडी सेम स्ट्रेंथ इन वाट, मतलब जो इन चारों की जो हम स्ट्रेंथ देखें हम HClO4 की H2SO4 की जो क्या है H2SO4 की HCl की और HNO3 वो जो का सबकी क्या सेम है इन वाटर के अंदर विल बी ऑर्डर ऑफ जो का HClO4 H2SO4 HCl HNO3। तो इसमें ऑर्डर क्या होगा इनका स्ट्रेंथ, एसिड स्ट्रेंथ का HClO4 की सबसे ज़्यादा होगी, फिर H2SO4 फिर HCl फिर HNO3। इन एसिडिक एसिड में देखें सिंस जो का प्रोटॉन एक्सेप्टेड टेंडेंसी एसिडिक एसिड मच वीकर देन वाटर, तो एसिडिक एसिड की जो का स्ट्रेंथ क्या होती है वाटर की अपेक्षा उसकी क्या होती है वीक होती है। तो जो का टेंडेंसी जो का क्या है प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी होती है, मतलब H+ गेन करने की जो टेंडेंसी होगी एसिडिक एसिड में वाटर की अपेक्षा क्या होगी वो कम होगी। द रियल स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कैन बी जज बाई, तो उसकी जो स्ट्रेंथ होगी हम उसको किसके द्वारा बता सकते हैं, हमें सोलवेंट के द्वारा बता सकते हैं कि जो सोलवेंट किस प्रकार का है उसके द्वारा इसको बताया जाएगा कि जो क्या है ऑन बेसिस ऑफ प्रोटॉन, ऑन बेसिस ऑफ प्रोटॉन, तो क्या है इसमें ऑन बेसिस ऑफ प्रोटॉन इंटरेक्शन सोलवेंट कैन बी क्लासिफाई इनटू 4 टाइप,
उसके प्रोटॉन की इंटरेक्शन के द्वारा उसको क्या कहा 4 भागों में बांटा गया है। तो उसको जो है यानी प्रोटॉन कितने डोनेट के अटैक्स करे उसके द्वारा बताया गया इसको। तो पहला प्रोटोफिलिक सोलवेंट, प्रोटोफिलिक सोलवेंट नाम से प्रोटो का मतलब तो क्या होगा इसमें, जो प्रोटॉन का क्या होगा प्रोटोफिलिक, प्रोटॉन को जो एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन लविंग कैस्टियम मतलब प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाले कहेंगे इसको। सोलवेंट विच हैव कलेक्टेड टेंडेंसी एक्सेप्ट प्रोटॉन, तो कुछ सोलवेंट जो प्रोटॉन को अपनी तब यानी एक्सेप्ट करेंगे तो उसको हम क्या कहें प्रोटोफिलिक के नाम से कहें। जैसे वाटर हो गया, एल्कोहल हो गया, लिक्विड अमोनिया, तो ये वाटर को यानी H+ को क्या करते हैं एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करने में प्रोटोफिलिक सोलवेंट के नाम से कहते हैं। दूसरा प्रोटोजेनिक सोलवेंट, प्रोटोजेनिक सोलवेंट क्या होगा, सोलवेंट विच हैव टेंडेंसी टू प्रोड्यूस प्रोटॉन, मतलब जो प्रोटॉन जो का प्रोड्यूस करने के उसको प्रोटोजेनिक मतलब H+ देने की जो टेंडेंसी, ऊपर तो लेने की टेंडेंसी है। इसमें प्रोटोजेनिक का मतलब जो जनरेट करने की जो टेंडेंसी होगी। तो कोई विच हैव जो का है टेंडेंसी टू प्रोड्यूस प्रोटॉन करने की जो टेंडेंसी होगी। जैसे वाटर हो गया, लिक्विड हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, ग्लेशियल एसिड हो गया, तो ये सभी क्या हो गए प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की इनकी भी टेंडेंसी होती है, यानी जो का प्रोड्यूस करने की H+ देने की टेंडेंसी होगी। तीसरा क्या है एम्पोटेरिक, तो क्या एम्पोटेरिक भी कह सकते हो, जो का एम्फीप्रोटिक सोलवेंट के नाम से भी कह सकते हैं। तो सोलवेंट विच एक्ट एज ए प्रोटोफिलिक, जो का फिलिक और जो का प्रोटोजेनिक, मतलब वो प्रोटोफिलिक मतलब H+ देने का भी जो का ये तो H+ जो क्या कहता है एक्सेप्ट करने का, और ये H जो का प्रोड्यूस करने का, उन दोनों को जो का उनके जो का टेंडेंसी को उसको हम क्या जो का एम्फीप्रोटिक या फिर एम्पोटेरिक के नाम से कहते हैं। तो क्या जैसे फॉर एग्जांपल वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, इथाइल अल्कोहल हो गया, वाटर अमोनिया इथाइल अल्कोहल, तो ये 3 इसके एग्जांपल हो गए। तो क्या जो वो क्या करें H+ देने की भी टेंडेंसी होगी और H+ लेने की भी टेंडेंसी होगी। H+ देना तो क्या होगा वो प्रोटोजेनिक होगा, जो लेना क्या होगा प्रोटोफिलिक होगा, मतलब अट्रैक्ट करने की जो कहते हैं। जैसे वाटर अमोनिया इथाइल अल्कोहल, तो ये जो इस प्रकार होगा। अगर जो चौथा इसमें प्रोटिक सोलवेंट का सोलवेंट बीच नाइदर डोनेट और नॉर एक्सेप्ट प्रोटॉन, ना तो वो जो का प्रोटॉन को डोनेट करेगा ना वो एक्सेप्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन सल्फाइड हो गया, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन जो है सल्फाइड, तो ये सभी किसका काम करें, ना तो ये एसिड को यानी क्या जो H+ को लेंगे ना वो H+ को देंगे। तो ये यहाँ पे कहते हैं। तो दोबारा फिर कहते हैं तो प्रोटोफिलिक है, प्रोटोफिलिक में तो का टेंडेंसी ऑफ प्रोटॉन जो का है एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी थी। प्रोटोजेनिक में क्या होगी जो का प्रोड्यूस H+ में, तो इसमें तो जो एक्सेप्ट करने की इसमें क्या देने की होगी। एम्फीप्रोटिक में क्या होगा, इसमें दोनों की होगी जो का, तो यहाँ तो ये जो का, तो इसमें जो क्या होगा इसमें प्रोटोजेनिक में क्या होगा जो टेंडेंसी प्रोड्यूस जो का प्रोटॉन की वाटर जो होगा। एम्पोटेरिक में क्या होगा जो दोनों के मतलब जो का H+ देने की और लेने की होगी। प्रोटो जो का सोलवेंट में क्या होगा वो केवल ना तो लेगा ना देगा, तो होगा इसका। इसके बाद इसकी लिमिटेशन लिमिटेशन क्या क्या है, तो पहले तो फेल टू एक्सप्लेन एसिडिक नेचर ऑफ BF3, तो ये क्या करता है उसकी जो का है तो फेल हो गया, तो जो का क्या BF3 ना तो ये एसिडिक नेचर को बता नहीं पाया कि ये जो का H+ लेगा या देगा, तो इसके कारण उसको ये इसके कारण वो फेल हो गया। और दूसरा कुछ हमारे जो का जैसे बेसिक ऑक्साइड होते हैं जैसे MgO CO, वो भी इसकी जो का वो उसको भी ये नहीं बता पाया कि ये जो का H+ लेंगे या फिर देंगे, तो इसके कारण ये 2 उसकी लिमिटेशन है, जिसके कारण इसको फिर वो ने जो का लोरी कॉन्सेप्ट को बता नहीं पाए हम सही तरीके से। आज का काम इतने, थैंक यू।